राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का हम एक नोटिफिकेशन देखेंगे। ये नोटिफिकेशन सुपरवाइजर की पोस्ट से रिलेटेड होगा और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 209 होंगी। देखिए ये केवल लड़कियों के लिए ही है। आप इसमें जो है बॉयज मतलब ऐसे लोग जिनकी एज 18 या 68 साल से ज्यादा है वो अप्लाई नहीं कर सकते, केवल ये लड़कियों के लिए ही है। तो हम देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट है। यहाँ पर 209 पोस्ट है और आप अपना आवेदन कब से कर सकते हो, क्वालिफिकेशन क्या होगी, वो सारी चीजें हम डिटेल से देखेंगे। देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, OTR। और आप इसको अपने आधार कार्ड पर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो केवल उसके थ्रू भी कर सकते हो या दूसरी इन्फॉर्मेशन भी मांगी जाएगी उससे भी कर सकते हो। आधार कार्ड इसमें बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर आपको कोई मतलब कुछ पूछना है इनसे, इस रिलेटेड कुछ भी कोई क्वेरी है तो आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हो अगर लग जाए, या फिर इनको यहाँ पर इनकी हेल्प डेस्क में जाकर इनको ईमेल भी कर सकते हो, यहाँ पर बोला हुआ है इन्होंने। और इस वेबसाइट से ही आपको अप्लाई करना है। ये राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की वेबसाइट है। फीस कितनी रहेगी? देखिए फीस जो है अलग अलग है, 400 भी है और 600 भी है। तो जो सामान्य वर्ग के या OBC में जो क्रीमी लेयर की कैटेगरी में आते हैं, देखिए OBC में दो कैटेगरी होती हैं, एक तो क्रीमी लेयर और एक होती है नॉन क्रीमी लेयर। तो जो OBC में क्रीमी लेयर की कैटेगरी में आते हैं तो उनके लिए 600 रुपये फीस है। और जो राजस्थान के OBC में नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं या अति पिछड़ा वर्ग, मतलब इन्हीं को बोले अन्य पिछड़ा वर्ग कैटेगरी में आते हैं तो उनके लिए, या अनुसूचित जनजाति जो SC ST में आते हैं तो उनके लिए 400 रुपये फीस है। और जो डिसेबल लोग होते हैं, जो दिव्यांग जन होते हैं, उनके लिए जो है 400 रुपये, उनके लिए भी 400 रुपये है। यहाँ पर वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, कितनी वैकेंसी है आप देख सकते हो इसके अंदर। मैं ये PDF अटैच करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अब देखते हैं क्वालिफिकेशन। देखिए एक तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन बहुत जरूरी है कि ग्रेजुएट होने चाहिए आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो फिर या फिर सेंटर की यूनिवर्सिटी हो। पहली बात ये आपके पास होनी चाहिए। दूसरी बात, आप ना कंप्यूटर के अंदर या तो O लेवल का या इससे कोई हायर लेवल का कोई सर्टिफिकेट लिया हो, कोर्स करा हो, या फिर आपने कोई कोर्स करा हो। ये जो यहाँ पर NIELIT मतलब दिल्ली में ही कोर्स होते हैं, तो अगर आपने इससे कोई सर्टिफिकेट लिया है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। या फिर आपने डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट किया हो कंप्यूटर साइंस में, मतलब CS वाले जो कंप्यूटर साइंस वाले होते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इन्हें ना इनकी जो मेन रिक्वायरमेंट है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है। या अपना डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक्स लिया हो, डिप्लोमा 2 साल का डिप्लोमा, सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन द ये कंप्यूटर। देखिए उसमें ये होता है कि जो +2 होता है, +2 में के अंदर एक सब्जेक्ट डाल देते हैं उसके अंदर कंप्यूटर वाला। तो यहाँ पर यही बोला है कि सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन इन द कंट्री विद कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन एज वन सब्जेक्ट। मतलब आपके पास कंप्यूटर साइंस या 12th में या फिर कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए, मेन चीज है। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। और दूसरा ये अन्य योग्यता है तो फिर उसके अंदर आपका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए और आप चरित्रहीन नहीं होने चाहिए, चरित्र आपका अच्छा होना चाहिए। कौन भर सकता है? नेपाल के लोग भी भर सकते हैं। मतलब इंडिया के अंदर एक तो वैकेंसी बहुत निकालते हैं और उसमें भी राजस्थान स्टेट है उसमें भी नेपाल के लोगों के लिए। इंडिया में मतलब इतनी पॉपुलेशन इंडिया के लोगों को दे दो। तो एज कितनी? 18 से 40 साल है और एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ऑफ कोर्स आपको, अगर आप जिस भी कैटेगरी में आते हो, अगर आप सामान्य वर्ग में आते हो तो आपको 5 साल का दिया जाएगा, अनुसूचित जनजाति के लिए 10 साल का लिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लेना किस कैटेगरी में आते हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि अपना जो शुल्क वो है, आप फॉर्म भरोगे वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन के थ्रू भरना है। आप ये जो फॉर्म है वो ऑनलाइन कब से कर सकते हो? देखिए 21 फरवरी 2024 से आप अपने जो है ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो और 21 मार्च 2024 इसकी लास्ट डेट है। तो अभी पोर्टल खुला नहीं है फॉर्म भरने के लिए, अभी खुल जाएगा कुछ टाइम के बाद और कुछ दिनों में, क्योंकि आयोग ने नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दिया है। एग्जाम ये बताएंगे भाई कैसे कराना है, क्या कंप्यूटर बेस्ड कराना है या कैसे कराना है ऑफलाइन, तो अभी कुछ कह नहीं सकते।
और इन्होंने ये भी बोला है कि जो आपका एग्जाम का सिलेबस जो भी कुछ होगा वो सारा आपको वेबसाइट पे भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये दे रखा है कि भाई आपका फोटो जो है, जब भी आप फॉर्म भरो तो पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन को चेक कर लेना चाहिए कि भाई फोटो का साइज कितना होगा, कितनी डायमेंशन में होना चाहिए, ये सारी चीजें जरूरी होती है। पता लगा आप फॉर्म भर रहे आधे में ही आपको फिर फोटो का वो आ रहा है, तो फिर कभी कभी वो सेशन आउट हो जाता है, फिर से आपको फिर से अप्लाई करना पड़ता है। ये कह रहे हैं कि अगर आपको मतलब आपको कोई सुधार करना है तो उसका 300 रुपए पर सुधार, 300 रुपए लगेंगे, ज्यादा सुधार नहीं कर सकते। इन्होंने बोला है कि आपकी क्वालिफिकेशन में केवल एक बार, जो क्वालिफिकेशन उसमें केवल एक ही बार आप ये कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो, और वो भी कभी भी नहीं, मतलब कुछ टाइम पीरियड दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये बोला गया, देखिए ये जो सुपरवाइजर महिला के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम विभाग से प्राप्त होने पर, ठीक है, मतलब अभी इनको मिला नहीं है, शीघ्र बोर्ड की वेबसाइट पर अलग से उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो मतलब आपको जो है इनकी वेबसाइट पर बार बार विजिट करते रहना है। तो ये जो है आपको जो भी स्कीम होगी एग्जामिनेशन वो उसको अवेलेबल करा देंगे, जो भी पाठ्यक्रम होगा।